सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं गाइज नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो नंबर सिस्टम गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप सीमेंट में स्पेशली देखो तो नंबर सिस्टम से हर साल सवाल आते हैं। और गाइज नंबर सिस्टम आपको ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एक एग्जाम में हेल्प करता है। और नंबर सिस्टम में गाइज सीमेंट में स्पेशली अगर मैं बताऊँ तो यहाँ से यूनिट डिजिट से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। आपको यूनिट डिजिट जो होते हैं ना, डिजिट वाले क्वेश्चन सब, वहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम अगर आप देखो तो बहुत बड़ा एक टॉपिक है। इसमें रिमाइंडर थ्योरम आता है, ठीक है, फिर से डिविजिबिलिटी रूल आता है। बट ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीमेंट पूछ ही नहीं रहा है। आप किसी भी साल में देखो तो डिविजिबिलिटी रूल पूछा ही नहीं है, ना रिमाइंडर थ्योरम पूछता है। एस सी एफ एल सी एम गाइस मैंने वीडियो करा दिया है, कैसे निकाला जाता है एस सी एफ एल सी एम नंबर सिस्टम का, जाकर देख लेना। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है, ठीक है। और या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है, मैंने कल ही उस पर वीडियो बनाया है, ठीक है। आई थिंक वो 16 या 17 नंबर होगा वहाँ पे, ठीक है, जाकर देख लेना। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, हम लोग की डेली वीडियोस बन रही है फॉर सीमेंट एंड अदर एग्जाम्स पे, ठीक है। एंड अगर आप कोई भी कोर्स देख रहे हो, महाराष्ट्र सी एस आर सी जी बी सी वी टी पी जी एंड जामिया एम यू, तो यू कैन चेक आउट दिस कोर्स। एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो जी डी बी एंड वैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग, सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस कोर्स, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम। एक्चुअली में अगर आप बात करो तो 2024 के सीमैट में ये आया था। देखो इस पर मैं सम कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा, ठीक है, इससे क्या होता है। इफ़ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस है ऑफ ए टू डिजिट नंबर है, ठीक है, नंबर इज हाफ है एंड द डिजिट इन 10 प्लेसेस डबल है, द नंबर दस ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, देखो कभी नंबर सिस्टम में गाइस एक बात याद रखना, कभी भी दो डिजिट का नंबर बोले, कभी भी दो डिजिट का आपसे नंबर बोलता है तो वो क्या होता है, टू डिजिट। ठीक है, टू डिजिट क्या होता है, वो आपको होता है 10x प्लस वाई होता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या होता है, ये आपका यूनिट प्लेस होता है और ये आपका टेंस प्लेस होता है। तो इसीलिए यहाँ पे गाइस 10 यहाँ पे मतलब यहाँ पे 10 के साथ x आता है। ठीक है, यूनिट डेट में कुछ नहीं होता, क्योंकि यूनिट हम लोग बढ़ते हैं ना, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 ऐसे बढ़ता है। तो यूनिट डेट आपका ये हो जाता है और टेंस आपका प्लेस पे ये हो जाता है, इसलिए ट्रू डेट नंबर हमेशा 10x प्लस वाई होता है। ये बात हमेशा था, कभी भी दो डेट का नंबर बोले। तो मेरे को बोला है इफ द डेट ऑफ ए यूनिट प्लेस इज टू डेट नंबर इज हाफ है, ठीक है, टू डेट नंबर इज हाफ। तो गाइज सबसे पहले हम लोग बात करें दो डेट नंबर मेरे पास क्या होता है, 10x प्लस वाई है, ठीक है। टू डिजिट नंबर इज हाफ एंड द डिजिट इन टेंस प्लेस इज डबल है, ठीक है। टेंस प्लेस का को क्या हो गया, वो डबल हो गया। और टू डिजिट नंबर जो है वो आपको यूनिट प्लेस ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज हाउ, जो यूनिट प्लेस पे, दिस इज यूनिट प्लेस एंड दिस इज द टेंस प्लेस, ठीक है। तो टेंस प्लेस वाला डबल हो गया है, ठीक है, तो ये 20x हो गया है और ये हाफ हो गया, बोला है ना, हाफ यूनिट वाला, ठीक है। ठीक है, तो कैसे अगर आप बात करो उसके बाद आगे क्या बोला, देन द नंबर 10 ऑब्टेंड है इज इक्वल टू द ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द डेट्स। तो इंटरचेंज कैसे करोगे, इंटरचेंज गाइस कैसे करोगे, ये आ जाएगा आपका क्या, 10y प्लस एक्स हो जाएगा, यही होगा ना, और क्या होगा, इंटरचेंज बोला है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक्स वाला जो है इसको इधर ले आओ, 19x ये हो जाएगा, ठीक है। और 10y माइनस वाई बाई टू कर लो इधर, कितना आ जाएगा, 2, 20y माइनस 19y/2, 19 से 19 कट गया तो मेरा x बराबर क्या आ गया, y/2। अब यहाँ पे ऑप्शन बहुत बड़ा खेल करता है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखो सम ऑफ द डिजिट है, सम ऑफ द डिजिट इज टू डिजिट नंबर है, क्या जितना हम लोग का सम आया क्या वो दो डिजिट का नंबर है, नहीं, ये तो होगा ही, लॉजिक ही नहीं है। डिजिट इन द यूनिट प्लेस है इज हाफ ऑफ द क्या है, इज हाफ ऑफ द क्या है, डिजिट इन द टेंस प्लेस है। अब जो यूनिट डिजिट पे है वो हाफ है क्या, आप लोग बोले यहाँ पे दिख रहा है हाफ, बट ये हाफ नहीं है गाइस, ये हाफ नहीं है। अगर यहाँ पे अगर आप 8 करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा ना, तो x तो आपका ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली में क्या बोला जा रहा है, ठीक है, एक्चुअली में जो गाइस यहाँ पे होगा वो डिजिट इन द यूनिट प्लेस होगा, वो ट्वाइस होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस आपका क्या है, ठीक है, यूनिट आपका क्या है, y है, ठीक है। तो y जो है आपका क्या होगा यहाँ पे, यूनिट प्लेस ट्वाइस द टेंस प्लेस, ठीक है। और आपका टेंस प्लेस क्या था यहाँ पे, ये x, ठीक है, ये तो ट्वाइस हो जाएगा ना, क्योंकि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। तो y जो होगा आपका यूनिट डिजिट जो होगा, ठीक है, वो क्या हो गया, यहाँ पे डबल हो गया 2x, ये डबल हुआ ना, तो 2x हो गया यहाँ पे। तो वही तो बोल रहा है, डिजिट इन द यूनिट प्लेस ट्वाइस द डिजिट इन द टेंस प्लेस,
तो ये आपको डबल हो गया यहाँ पे 2x। तो यही चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूज़न करते हैं, ये हाफ नहीं होता है, इसको क्रॉस भी करोगे तभी तो यहाँ समझोगे ना, 2x तो हो जाएगा। तो दिस इज़ रॉन्ग गाइस। ये तीसरा देखोगे, डिजिट इन द यूनिट प्लेस एंड द टेंस प्लेस आर इक्वल, ये तो होगा भी नहीं गाइस। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, इसमें बहुत लोग बच्चे कन्फ्यूज़न करते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट इसको ट्राई करो। ये क्या बोल रहा है कि ए बी सी जो है वो बड़ा है ज़ीरो से, सच दैट ए बी सी वो इंटीजर्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू है। तो इंटीजर है गाइज। ठीक है, ठीक है। अब गाइज ये इंटीजर है तो मेरे को एक बात बताना, जब ए बी सी आपका होगा वो क्या हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, या तो आपका ए बी सी वो क्या हो सकता है, दो निगेटिव हो सकता है, ठीक है, या फिर एक आपका पॉजिटिव हो सकता है, तभी तो बड़ा होगा ना। तीनों पॉजिटिव हुआ तो बड़ा होगा, या फिर दो निगेटिव हुआ, क्योंकि निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, जैसे कि कोई मान लो -2 है, ये भी -2 है, और एक इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये कट जाएगा, तो ये सारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो दो निगेटिव या फिर एक पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, दो निगेटिव या फिर एक पॉजिटिव हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप पहला ऑप्शन चेक करोगे तो A/B लेस देन 0 है। तो A/B अगर लेस देन 0 है तो एक बात बताना, अगर A/B है, ठीक है, A/B मान लो मैंने यहाँ पे सपोज करो दोनों पॉजिटिव हो गया, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो गया, मान लो यहाँ पे 2/1 हो गया, तो ये लेस देन कैसे 0 हो सकता है? ये तो लेस देन होगा भी नहीं यहाँ पे 0। अगर ये नेगेटिव में भी रहा, ठीक है, अगर ये मान लो नेगेटिव में भी रहा -2, यहाँ पे दोनों नंबर यहाँ पे नेगेटिव में रहा -2 -4, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे तभी भी ये लेस देन नहीं होगा 0 से। अगर आप पॉजिटिव भी रख दिए दोनों नंबर, ठीक है, अगर आप नेगेटिव भी रख दिए दोनों नंबर, तभी भी ये लेस देन नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया आप लोग। और AB/C क्या ये लेस देन 0 होगा? देखते हैं। तो तीनों नंबर अगर पॉजिटिव रहा, तीनों नंबर अगर पॉजिटिव रहा, ठीक है, तीनों नंबर अगर पॉजिटिव रहा तो ये क्या लेस देन होगा? ठीक है, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे तो तीनों नंबर आई थिंक पॉजिटिव रहेगा, तो ये तो लेस देन आई थिंक होगा कि नहीं, ये हो जाएगा आई थिंक। अगर ये नेगेटिव रहा तो क्या होगा? मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग दो नंबर यहाँ पे अगर नेगेटिव रखें, ठीक है, मतलब अगर आप मान लो कि सपोज करो कि ABC है, तीनों अगर पॉजिटिव रहा तब तो ये ग्रेटर होगा ना यहाँ पे, तब तो ये ग्रेटर हो जाएगा। ये आई थिंक लेस देन नहीं है साइन, आई थिंक ये साइन में कुछ गड़बड़ी है क्या? देखो, अगर ABC अगर तीनों बड़ा रहा मतलब पॉजिटिव रहा तब तो ये ग्रेटर आएगा, ठीक है। बट अगर गाइज हम अगर नेगेटिव भी आए, ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें दो निगेटिव है, जैसे कि -A इंटू -B, ठीक है, दो निगेटिव आ गए तभी भी ये पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, नहीं तो ग्रेटर दैन होगा आई थिंक। इसमें आई थिंक साइन में कुछ गड़बड़ी है आई थिंक, ठीक है, ये ग्रेटर है यहाँ पे गाइस, ये लेस देन नहीं, ये ग्रेटर होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, ये ग्रेटर होगा, ठीक है। जब ये आपका सही होगा तो बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये और ये हटा दो, ठीक है, ठीक है। ये बड़ा है गाइस, यहाँ पे साइन में गलती था, वही मुझे लग रहा था यहाँ पे लेस देन कैसे हो गया, क्योंकि तीनों अगर आप रखोगे तो ये पॉजिटिव होगा, अगर आप दो निगेटिव रख दोगे, ठीक है, तभी वो पॉजिटिव बनेगा, और एक ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये तो बड़ा हो जाएगा ना 0 से, तो ये सही है, ठीक है। तो आपको आगे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मेरी बात आप समझ रहे हो? आगे बढ़े, चलो फिर ट्राई दिस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक MA/T जो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर है, M/A/T जो दिया वो 1947, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। देखो इस तरह क्वेश्चन को कैसे आप बना सकते हो, जैसे कि देखो यहाँ पे M/A/T है, ये 1947 आपका दिया हुआ है, तो कभी भी ध्यान देना, ठीक है। अगर आप देखोगे 1947 को आप अगर स्प्लिट करोगे, ठीक है, फैक्टराइज करो इसको 1947 को, ठीक है, 1947 को आप करोगे तो 3 6 18 हो गया, 3 4 12, 3 9 20, 649 आएगा, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पे 3 इंटू 649, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फिर 11 से करोगे तो 11 5 जा 11 9 जा, ठीक है। तो अगर आप 11 से यहाँ पे कर रहे हो तो ये आपको एक और 11 आ गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ MA और T, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, M इंटू A इंटू अगर T की बात करें तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन नंबर है, सबसे बड़ा अगर हम लोग बात करें वो क्या है आपको 11 इंटू 59, तो मतलब 649, ठीक है। तो अगर आप बात करें तो ये आपका पहले 649 आएगा, ये किसका है 11 इंटू 59 का है। उसके बाद सबसे बड़ा कौन होगा 3, उसके बाद बचेगा कौन यहाँ पे 1 ही तो बचेगा ना, उसके बाद कौन बचेगा यहाँ पे 1, ठीक है, जो बच गया यहाँ पे। तो मेरे को क्या आएगा 1 + 3 + 6 4 9,
कितना आ जाएगा 649 प्लस 3 653 आएगा यहाँ पे लास्ट, जो ऑप्शन आपका सी होगा। क्योंकि यहाँ पे बस आपको फैक्टराइज करना है, यहाँ पे एक तरह से एचसीएफ जैसे समझो इसको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकाल लो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो क्या होगा 649 ही होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद कौन होगा, जो बच गया 1 होगा। बात समझे? ठीक है, ठीक है। तो 11 इंटू 59 तो ऑलरेडी यहाँ पे 649 मैंने लिख दिया है। ठीक है, बचेगा यहाँ पे फिर 3, यहाँ पे फिर जो एम का वैल्यू होगा 1 होगा जो बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, चलो फिर। एस जो है एन रिप्रेजेंट द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर एन है। अगर आपको फॉर एग्जांपल एस 128 दिया तो 1 + 2 + 8 आपको बन के 11 बनता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सम ऑफ डिजिट का बात करें, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2^6, 3^4 और 5^5। तो देखो, अगर आपको ये चीज़ दिया हुआ है तो इससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले 2^6 है, 3^4 है और 5^5 है ये चीज़। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको 2 और 5 दिख रहा है, इसको सबसे पहले अलग कर लो क्योंकि ये 0 देगा आपको। ठीक है, तो 2^5 जो है, या फिर आप अभी 5 को छोड़ो, 2 को ही अलग करो। अगर मैं 2^5, अगर मैं इसको 2 इधर ऐसे लिख देता हूँ और इसको एज इट इज़ 3^4 और 5^4 लिखता हूँ, 5^5 लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखना इस दोनों का पावर सेम है, तो मैं एक काम करता हूँ 2^5 और 5^5 एक जगह लिख देता हूँ क्योंकि ये 0 देगा आपको, क्योंकि 5 × 10 0 हो जाएगा और 10 का पावर यहाँ 5 बनेगा। तो इसको 0 वाले को मैं साइड कर देता हूँ। ठीक है, 0 वाले का साइड कर देता हूँ, तो मेरे पास बचेगा क्या 2 × 3^4, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 81 हो जाएगा, 3^4 81 होता है, तो 2 1 2 8 2 16, तो 162 और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो आपसे क्या बोला है, सम ऑफ डिजिट्स आपसे बोला है ना, फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ डिजिट, तो 1 + 6 + 2 कितना हो जाएगा 9, तो 9 इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक गाइस आपसे समझ में आ रहा है? ठीक, वही चीज़ आपसे वैल्यू पूछा था, तो वैल्यू इसका कैसे हो जाएगा, ऐसे आप निकाल सकते हो। क्योंकि अगर आप ऐसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मल्टीप्लाई करते रहोगे, शॉर्ट में करो ना, शॉर्ट में अगर निकालोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट गाइस आप कोई ट्रिक मतलब कोई दिमाग लगाओगे तो उसको शॉर्ट में करो, जैसा मैंने यहाँ पे किया, 10 वाले को पहले साइड में किया, जो नंबर यहाँ बच गया उसको पहले मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे निकाल लिया। बाकी आप सिंपल भी कर सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे। ठीक है, देन सीमेट 26 स्लॉट 2 में, सीमेट में बहुत पूछ रहा है इस नंबर सिस्टम, तो इसको अच्छे से कर लेना, खासकर यूनिट डिजिट वाले। अब देखो, द नंबर ऑफ ऑल इंटीजर्स है n² + 96 परफेक्ट स्क्वायर है। अब मेरी बात समझना, 9² + 96 है, मान लो इसको मैंने मानो इसको मैंने p² मान लिया, तो 96 बराबर क्या हो जाएगा p² - n का स्क्वायर। ठीक है, तो a² - b² क्या हो जाएगा p + n और p - n हो जाएगा ये। अब मेरे को 96 चाहिए, तो 96 कैसे कैसे बन सकता है, अगर आपको नहीं आता फैक्टराइज कर लो यहाँ पे। ठीक है, किससे किससे हो सकता है, 2 4 × 8 2 8 × 16 हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्या आ गया आपका 2 × 48। दूसरा किससे हो सकता है यहाँ पे 2 2 × 4 2 4 × 8। ठीक है, मैं इतना का लिखता नहीं, बट आप लोगों को समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 24 हो जाएगा। फिर क्या करोगे आप 2 1 × 2 2 2 × 4। ठीक है, तो 2 2 × 4 4 2 × 8, तो यहाँ पे आपका एक 8 और 6 2 8 और 12 वाला आ जाएगा। ठीक है, और एक आ सकता है क्या आपका 3 वाला भी तो आ जाएगा ना, 3 4 × 12, तो 3 2 × 6। ठीक है, 3 2 × 6 और 6 × 2 2 × 4 और 4 4 × 16, तो 16 × 6 भी हो जाएगा आपका। ठीक है, 96 बनेगा। तो मेरे को एक बात बताना, अगर मैं मान लो कोई भी नंबर ले लेता हूँ, मान लो यही वाला नंबर लेता हूँ, p + n जो बराबर है, एक को मैंने पॉजिटिव मान लिया 8 और p - n को मैंने मान लिया यहाँ पे 12। ठीक है, तो मेरे को अगर एक बात बताना है यहाँ पे, तो अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 2p। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 20, तो p कितना आ जाएगा मेरे को 10। अगर मैं p का वैल्यू अगर इसमें सपोज करो मैं पहले में यहाँ पे रख देता हूँ, पहले में, तो कितना आ जाएगा मेरे को, p यहाँ पे 10 है तो n मेरा कितना आ जाएगा 2। ठीक है, n मेरा कितना आ जाएगा 2। अब चेक करो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सेटिस्फाई करने के लिए आपको कैसे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे n² प्लस जो 96 है बराबर जो मैंने p² माना था, मैंने जानबूझ के RHS यहाँ पे माना था ताकि आपको सेटिस्फाई तो करना होगा ना। तो ये कितना आया आपको -2 का स्क्वायर प्लस 96 बराबर 10 का स्क्वायर, 4 + 96 बराबर 100, तो मतलब 100 बराबर 100, ये सही है आपका, प्रूव कर रहा है मतलब। अगर सपोज करो कोई आपसे बोले
क्योंकि आपसे नंबर ऑफ ऑल इंटीजर्स पूछ रहा है। इंटीजर मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बात ध्यान रखना। तो ये 2 है, कोई बोलेगा नहीं सर अब आप 2 तो रख, यहाँ पे आपसे मतलब यहाँ पे आपको आ गया -2 वाला, ठीक है। अच्छा यहाँ पे माइनस लगेगा ना, ये चीज़ तो मैं भूल ही गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या था आपका 8 -2 होगा यहाँ पे गाइस, मैंने एक चीज़ छोड़ दिया था क्योंकि उधर जाएगा तो वो -2 हो जाएगा ना, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो एक बात बताना है यहाँ पे, अगर मैं सपोज करो यहाँ पे पॉजिटिव रखूँ नंबर कि 2 का स्क्वायर प्लस 96 बराबर, यहाँ पे मैं 10 का स्क्वायर रखता हूँ, तभी भी तो मुझे 100 बराबर 100 ही देगा। तो मतलब मैं निगेटिव भी रखा और पॉजिटिव भी रखा, तभी मुझे क्या दे रहा है 100 ही, मतलब LHS और RHS सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे पास गाइस इतना बात ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे नेगेटिव रख रहा हूँ तभी भी सही हो रहा है, पॉजिटिव रख रहा हूँ तभी भी LHS और RHS इक्वल हो रहा है। और मेरे पास गाइस यहाँ पे कितने नंबर है यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे 4 नंबर है, 1 2 3 4, 4 मतलब पॉसिबल वैल्यूज़ आए हैं। तो इस 4 नंबर में से मुझे 4 पॉजिटिव आएगा और 4 यहाँ पे नेगेटिव आएगा, 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, मतलब टोटल मिला के मेरे पास 8 इंटीजर्स आएंगे, क्योंकि चारों पॉजिटिव वाले भी आएंगे और चारों नेगेटिव वाले भी आएंगे। आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक का चेक कर लिया, दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे 4 वैल्यूज़ है मेरे पास, तो 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव मिलकर यहाँ पे 8 आएंगे, ठीक है। तो ये गाइस एक अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग वाला क्वेश्चन था। अगर आप नंबर सिस्टम में अगर प्रो हो तो आप बना सकते हो इसमें, ठीक है। बाकी मेरा गाइस काम था पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे बता देना, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसको ट्राई करो, इस तरह के क्वेश्चन गाइस देखो कैसे बना सकते हो। अगर आपको 1/x आपको दिया हुआ है फ्रैक्शन एंड 1/5 इज नेगेटिव फ्रैक्शन, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन में राइट होगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे गाइस, ठीक है, कि पहला जो है आपको 1/x प्लस 1 जो y है इस पॉजिटिव है, ठीक है। तो मान लिया कि मैंने 1/100 जो है ना वो बड़ा हो गया इससे 0 से, ठीक है। एंड मान लो एक एक आपको निगेटिव बोल रहा है, तो मान लो -1/2 मैंने निगेटिव ले लिया, ये लेस देन 0 होगा फिर, ठीक है। तो ये क्या होगा आपको, अगर जब मैं इसको ऐड करूँगा 1 + x + 1 - y, 1 + x 1/100 प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, तो ये आपको लेस देन ही आएगा, लेस देन ही आएगा, ये इज़ ऑलवेज लेस देन 0 आएगा, ठीक है। लेस देन 0 आएगा मीन्स नेगेटिव आएगा। आप करके देख लो ना, 1/100 है, प्लस माइनस माइनस होगा, इसके हिसाब से कितना आ जाएगा 200, तो 1 से 100 को 2 और 2 के 1 बार में, ठीक है, 100 बार में, तो ये कितना आ जाएगा -190 आ रहा है ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो ये आपका लेस देन हमेशा 0 होगा। दूसरी बात, अब मान लो कि 1/2 अगर मैं सपोज करो आपका बड़ा हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक बार ग्रेटर देन ये हो गया, और 1 - 1/100 आपका लेस देन छोटा, मतलब ठीक है छोटा हो गया, लेस देन 0 से हो गया, इज़ ऑलवेज आपका पॉजिटिव आएगा, करके देख लो, ठीक है। क्योंकि इधर है ना ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 200 होगा, 200 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 199/100 आएगा, ठीक है, ठीक है, सॉरी 199/200 आएगा, तो ये ऑलवेज ग्रेटेड होगा, मीन्स ये क्या आएगा आपका पॉजिटिव नंबर आएगा, ये आपका क्या आएगा पॉजिटिव नंबर, ठीक है। मेरी बात समझे, ये पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार निगेटिव आ रहा है, एक बार पॉजिटिव आ रहा है, और ये क्या बोल रहा है कि 1 + x + 1/y करोगे ना तो पॉजिटिव देगा, जो हमेशा ट्रू नहीं है, नॉट ऑलवेज ट्रू होगा ये, तो ये आपका गलत हो गया। ये हमेशा आपको पॉजिटिव नहीं दे सकता है, कभी समटाइम्स नेगेटिव देगा, कभी समटाइम्स पॉजिटिव देगा। दूसरी बात, ये ए का था, बी का निकाल लो, बी का क्या बोल रहा है 1 - x - 1/y इज़ पॉजिटिव है, ठीक है। तो गाइज एक बात ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, एक बात ध्यान देना यहाँ पे कि अगर सपोज करो मैं 1/x को वहाँ यहाँ पे 1/2 लिखता हूँ, ठीक है, 1/2 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। और अगर मैं 1/y को अगर मैं सपोज करो -1/100 लिख दिया, ठीक है। अगर आप दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है तो ये मिलके प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 + 1/100, तो ये पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव दे रहा है ना यहाँ पे, हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। तीसरा चेक करो, x - y जो है आपका y इज़ नेगेटिव आपसे बोल रहे, तो मान लेते हैं कि जो मेरा ये 1/y मान लो x, और इसको आप लोग मान लो यहाँ पे क्योंकि मैंने x/xy मैंने किया, ठीक है, x कट गया तो 1/y बचा, तो y कट जाएगा तो 1/x बचेगा, तो 1/y क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
तो मेरे को एक बात बताना, 1/y क्या होगा यहाँ पे, लेस देन 0 होगा, ठीक है। और ये भी क्या होगा आपका, लेस देन 0 होगा, मतलब बोथ निगेटिव होगा यहाँ पे, ठीक है, बोथ यहाँ पे निगेटिव होगा, ठीक है। 1/y भी छोटा है आपका, और यहाँ पे 1/x भी यहाँ पे छोटा है, बोथ आर निगेटिव, ठीक है। तो आपको ऑलवेज ये क्या देगा, आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑलवेज क्या देगा, आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, बात समझे, ठीक है, क्योंकि ये भी छोटा है और ये भी छोटा है 0 से, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा एक और है यहाँ पे, 1/xy पॉजिटिव है, 1/xy पॉजिटिव, मान लो इफ़ x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, और आपका y जो होगा वो लेस देन 0 होगा, सपोज करो, ठीक है। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोनों पॉजिटिव और निगेटिव को, ठीक है, निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये क्या देगा, निगेटिव वैल्यू, तो ये पॉजिटिव बोल रहा है, तो दिस इज रॉन्ग ऑल्सो, ठीक है, ये वाला तो सही है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट चेक करो, 1/x² माइनस 1/y²। तो देखो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, 1/x² माइनस 1/y², a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ लो, ठीक है। ये क्या देगा आपको, ये क्या देगा आपको, मान लेते हैं 1/x आपका यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, ये आपको ऑलवेज पॉजिटिव देगा, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने पहला में देखा है ना, ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पहला में देखा है 1/2 अगर ग्रेटर देन है, 1/x को 1/2 मान लो और 1/y को -1/1 मान लो, तो ये आपको ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और 1/x प्लस 1/y ये क्या होगा आपको, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है। मान लो कोई इसमें से एक नेगेटिव है तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा ना, और मान लो दोनों पॉजिटिव है तो दोनों यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दोनों पॉसिबल है, तो दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। तो इसका मतलब ये क्या है, बी और सी मेरा राइट है, ठीक है, बी और सी मेरा राइट है। तो गाइस अगर आपको ये क्वेश्चन लेंदी लगता है, नहीं समझ में आ रहा, आप छोड़ सकते हो, बट देखो ये आपके लॉजिक के ऊपर है, तो लॉजिक लगाना पड़ता है इसमें, इस तरह क्वेश्चन। फिर ये देखो आप, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ x प्लस वाई है इक्वल टू 3 है और एक्स वाई इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू क्या दिया है, 2 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपको यहाँ पे वैल्यू दिया है, इसको कैसे करोगे, ठीक है, इसको यहाँ पे कैसे करोगे। तो अगर आप यहाँ पे बात करो, देखो क्वेश्चन एक्चुअली में ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, बट देखो इसमें ये भी एक तरह से नंबर सिस्टम का क्वेश्चन रखो, मैंने इसको आई थिंक क्वाड्रेटिक में करा दिया था। देखो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 3 और एक्स वाई क्या है, तो x को मान लो यहाँ पे 2 या फिर आप y को यहाँ पे 1 मान लो, ठीक है, तभी तो आपको 2 इंटू एक्स वाई तभी तो 2 होगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का पूछा है, तो 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 8 9 हो जाएगा। या तो आप इसको फार्मूला से बना सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फार्मूला से, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा x² माइनस एक्स वाई प्लस y²। तो आप इसको आप एक और क्वाड्रेटिक में भी देख सकते हो, मैंने वहाँ पे 2 मेथड बताया, बट ये दिस इज द मोस्ट ईजी मेथड, आप इसको क्यों फार्मूला से करने जाओ, समझे। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर 4 डिजिट नंबर है, ठीक है, इफ़ m इज़ अ 4 डिजिट नंबर है, इफ़ द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज रिमूव कर दिया गया, द रिजल्टिंग उसका है कि 1/9 ऑफ m है। मान लेते हैं कोई 4 डिजिट नंबर है ABCD है, ठीक है, और उसका मान लेते हैं कि लेफ्ट वाला जो पार्ट है ना वो रिमूव कर दिया गया, मेरे पास बचा क्या BCD, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग 3 डिजिट नंबर जो है ना वो 1/9 है किसके, m के, तो m ही तो आपका 4 डिजिट नंबर है ना ये वाला, ठीक है, तो ये 1/9 हो गया ABCD, ठीक है, ये चीज़ है, तो ऐसे ये बोल रहा है आपको, ठीक है, ठीक है। अब गैस मेरे को एक बात बताना, अगर आप लोग पढ़े हो कहीं पे कि जैसे कोई 1 2 3 4 नंबर है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं डिजिट में, कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 टेंस 100,000 पे, तो 1 इंटू 1000 प्लस, ठीक है, तो 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू टेंस पे, टेंस प्लस पे प्लस 4 इंटू 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये 1000 ए हो जाएगा प्लस 100 भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 10C प्लस D, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 100B प्लस
10C प्लस डी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक गाइस क्लियर हुआ। तो यहाँ पे एक बात मुझे बताना, ये आपका 900B हो जाएगा, तो इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपको 900B होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे ए वालों को ऐसे ही रखो, 1000 है तो 900 माइनस 900B माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा 800B। ये 10C है इधर, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 90, तो ये बचेगा 80C प्लस ये कितना बचेगा आपको 9D माइनस डी 8D। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक गैस आप लोग क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन लोगे तो कितना आएगा 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 5 = 20, ये हो जाएगा 100, ये आपका 10, ये आपका डी आपका बचेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। तो आपको बताना हाउ मेनी एम आर सच पॉसिबल है यहाँ पे। तो हाउ मेनी, आपको 4 डिजिट का ही नंबर यहाँ पे रखना है, एम इज़ अ 4 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे एक बात बताना, कितने डिजिट यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पे अभी तो आपके पास 3 डिजिट का नंबर बन रहा है, तो आपके पास 4 डिजिट का चाहिए यहाँ पे नंबर। ठीक है, तो वो कितना से होगा, अगर आप 125 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो कितना आएगा 5 5 25 2 11 12 6 7 7 725 यहाँ पे आएगा। बट अगर आप 125 × 6 करो तो कितना आएगा 33 से 12 34 15 7 750 आ रहा है। 125 × 7 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 35 3 7 45 17 7 7 875। अभी भी 3 डिजिट का ही नंबर आ रहा है। 125 × 8 करो कितना आएगा 8 5 = 40 0 4 8 2 = 16 20 8 9 10, तो 1000 आ गया आपका 4 डिजिट का नंबर। तो मतलब आफ्टर 7 डिजिट के बाद ये चीज़ आ रहा है, आफ्टर 7 डिजिट के बाद। ठीक है, तो हाउ मेनी एम सच आर पॉसिबल। ठीक है, तो आफ्टर 7 डिजिट के बाद यहाँ पे, ठीक है 7 मोर डिजिट, तब हम लोग को 4 डिजिट का नंबर मिलेगा। ठीक है, तो मतलब हम लोग के पास 7 यहाँ पे टोटल पॉसिबल इंटीजर्स आ सकते हैं एम। ठीक है, हम लोग के पास टोटल कितने आ सकते हैं आफ्टर 7 जब हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या आएगा 4 डिजिट का नंबर पॉसिबल हो सकता है। देन नेक्स्ट इसको ट्राई करो, क्या है आपसे बोल रहा है द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव है नंबर इज 20 मोर देन द फर्स्ट नंबर है। ठीक है, तो वही है इस कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, पहला n हो गया, फिर n+2 हो गया, फिर n+4 हो गया, यहाँ पे इस 20 मोर देन है, कितना हो जाएगा ये 3n हो जाएगा। ठीक है, 3n में से इधर को n कर दो ये वाला, और ये कितना हो जाए 2 4 + 2 6, और ये कितना हो जाएगा आपको 20 - 6 करो 14 आएगा, तो 2n = 14, n = 7। ठीक है, n = 7 आपका आ गया। तो आपसे क्या बोल रहा है मिडिल नंबर, तो मिडिल नंबर मेरे पास n+2 था, तो 7 + 2 = 9, तो 9 का, क्योंकि कोई 7 मत लगा देना, यहाँ पे देख लेना कि मिडिल नंबर पूछ रहा है ये चीज़। तो ठीक है, तो नंबर सिस्टम गाइज इस तरीके से आप बना सकते हो। ओके, एंड आई होप गाइज आपको पूरा क्लियर होगा नंबर सिस्टम में। बस आप यूनिट डिजिट पे फोकस करो, जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, डिविजिबिलिटी मत करो, रिमाइंडर कोई पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, लास्ट मोमेंट में आता भी नहीं है, क्योंकि गाइज आपको ज़्यादातर यूनिट डिजिट से ही क्वेश्चन पूछते हैं, लॉजिक वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो नंबर सिस्टम लॉजिक पे बेस्ड होता है थोड़ा थोड़ा, और कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ड होता है, जो भी चीज़ आप पढ़े हो, जो भी चीज़ मैंने यहाँ पढ़ाई है। ठीक है, तो आई होप गाइज वीडियो आप लोगों को पूरा क्लियर होगा, एंड वीडियो अगर हेल्पफुल लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे बता देना। कल आप लोगों को मैं पूरा फार्मूला बेस्ड एक वीडियो बना दूंगा, आप रिवाइज करके चल जाना। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर CMAT एग्जाम। चलो गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।